नमस्कार मित्रों, दिस इज मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर उत्तराखंड के करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और नवंबर तक के करंट अफेयर को हम यहाँ पर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण सेशन होगा आज का। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास अकेडमी के नाम से ही है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहां से भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। पहला जो प्रश्न हमारे पास यहाँ पर की प्रसिद्ध पर्वतारोही डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट को 2025 का केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार किस विशिष्ट योगदान के लिए यहां पर मिला है? तो यहां पर जो उनको योगदान मिला है, गंगोत्री और गोमुख क्षेत्र में भोज वनों के संरक्षण में उनकी भूमिका के लिए यहां पर उनको मिला है केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार 2025 के लिए। ठीक है। और डॉक्टर हर्षवंती जो बिष्ट हैं, इनको अर्जुन अवार्ड भी यहां पर मिल चुका है। ठीक है, अर्जुन अवार्ड भी यहां पर इनको मिल चुका है पर्वतारोहण के लिए। ठीक है, पर्वतारोहण के लिए इनको अर्जुन अवार्ड भी डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट को यहाँ पर मिल चुका है। और केदार सिंह रावत जो पर्यावरण पुरस्कार है, यहाँ पर ये पुरस्कार जो है वो दिया है यहाँ पर चंडी प्रसाद भट्ट पर्यावरण और विकास केंद्र ने जो है उनको ये पुरस्कार यहाँ पर दिया है। तो एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि हाल ही में ही उत्तराखंड सरकार ने मानव अधिकार संहिता यानी यूसीसी में संशोधन कर किन समुदाय के नागरिकों को बिना आधार कार्ड के विवाह पंजीकरण की अनुमति यहाँ पर दी है? तो यहाँ पर जो अनुमति दी गई है वो विशेष जो समुदाय हैं हमारे लिए, वो हो जाएंगे यहाँ पर नेपाली, भूटानी, तिब्बती मूल के जो नागरिक हैं उनको विवाह पंजीकरण में यहाँ पर आधार कार्ड के बिना जो है वो पंजीकरण यहाँ पर करा सकते हैं। इसका मेन पर्पज जो यह है कि यहाँ पर जो नेपाली, भूटानी और तिब्बती के जो मूल के जो नागरिक हैं उनका उत्तराखंड से ऐतिहासिक और सांस्कृतिक लगाव यहाँ पर रहा है। ठीक है, इसी पर्पज को देखते हुए जो है यहाँ पर उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी में ये संशोधन यहाँ पर किया है। एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर कि रिपोर्ट स्टेटस ऑफ एलिफेंट इन इंडिया डीएनए बेस्ड सिंक्रोनाइज ऑल इंडियन पॉपुलेशन एस्टिमेट ऑफ एलिफेंट यानी SAIEF 2021 से 25 के बीच जो है ये रिपोर्ट यहाँ पर रिलीज हुई है। और भारत में वर्ष 2025 में जो हाथी हैं उनकी संख्या यहाँ पर कितनी दर्ज की गई है? तो 22,446 यहाँ पर इनकी संख्या यहाँ पर दर्ज की गई है। और जो 2017 में हमारे पास रिपोर्ट थी वहां पर इनकी संख्या 29,664 थी। तो इस बार जो है हाथियों की संख्या में क्या है, ये कमी यहाँ पर देखी गई है। ठीक है, एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो गणना इस बार की है वो यहाँ पर, ठीक है, जो गणना यहाँ पर की है वो डीएनए बेस्ड यहाँ पर गणना है। और इससे पहला बार जो हमने प्रयोग किया था वो हमने बाघ की गणना में भी डीएनए बेस्ड का प्रयोग किया था। ठीक है, इस बार जो है वो कमी की गई है। तो इस बार जो है 22,446 जो है इस बार हाथियों की संख्या यहाँ पर रही है। बात करेंगे डिटेल में। वर्तमान में भारत में हाथियों की कुल संख्या 22,446 है और 2017 की जनगणना के अनुसार ये 29,964 थी। यानी इस अवधि में जो है हाथियों की आबादी में ये कमी यहाँ पर देखी गई है। और इस बार जो है वो डीएनए आधारित तकनीकी से किया गया है, जो अब तक की सबसे बड़ी वैज्ञानिक और सटीक पद्धति के माध्यम से हमने की है। और जो गणना अध्ययन जो यहाँ पर किया था वो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के माध्यम से यहाँ पर किया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में प्रश्न पूरी बनने की संभावनाएं हैं। प्रोजेक्ट जो एलिफेंट है वो यहाँ पर 1992 में जो है चलाया गया था। एग्जाम में पहले भी प्रश्न जो है बना है। इसका उद्देश्य हाथियों की सुरक्षा, संरक्षण और उनकी जनसंख्या को वैज्ञानिक आकलन यहाँ पर करना है। तो यहाँ से जो है आपके एग्जाम में प्रश्न बनने की पूरी संभावनाएं यहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि उत्तराखंड का पहला NVIDI संचालित कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उच्च प्रदर्शन संगणना केंद्र किस विश्वविद्यालय में जो है स्थापित किया गया है? तो ये जो है स्थापित किया गया है ग्राफिकेरा विश्वविद्यालय देहरादून। ठीक है, ये कहाँ पर है? देहरादून में है। और यहाँ पर जो है ये स्थापित किया है और लगभग जो है ये केंद्र यहाँ पर बनाया गया है। 10 करोड़ की लागत इसकी यहाँ पर जो है आने वाली है। इसको जो है सही तरीके से जो है इसको यहाँ पर लागू करने के लिए। और अगर हम बात करते हैं ये एप्पल कंपनी और इन्फोसिस, एप्पल और इन्फोसिस का जो है संयुक्त उपक्रम यहाँ पर वो रहने वाला है। ठीक है,
एप्पल कंपनी और इन्फोसिस का जो है संयुक्त उपक्रम यहाँ पर ही रहेगा। अगर बात कर लेते हैं ग्राफिकेरा विश्वविद्यालय जो है, यहाँ पर NIRF क्या है, यहाँ पर ये रैंक प्रोवाइड करता है। ठीक है, इस बार जो ग्राफिकेरा विश्वविद्यालय है इसकी यहाँ पर रैंक कितनी है, ये जो है 48वीं रैंक पर यहाँ पर है। ठीक है, 48वीं रैंक पर यहाँ पर क्या है, ये आपका यहाँ पर विश्वविद्यालय रहा है ग्राफिकेरा। तो 2-3 फैक्ट आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण जाएंगे। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग हब जो है कहां पर है, ग्राफिकेरा विश्वविद्यालय में, और इसकी रैंक कितनी है, 48वीं रैंक पर यहां पर ये रहा है। एग्जाम के लिए प्रश्न बनने की पूरी संभावनाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहां पर कि कुमाऊं क्षेत्र की पहली साइबर फॉरेंसिक लैब जो है वो किस स्थान पर जो है स्थापित की जा रही है। तो कहां पर बनने वाली है कुमाऊं क्षेत्र की, तो ये बनेगी कहां पर, रुद्रपुर में। ठीक है, अगर हम बात करेंगे उत्तराखंड की फर्स्ट जो साइबर फॉरेंसिक लैब है वो कहां पर है, तो वो देहरादून में है। ठीक है, देहरादून में है, और कुमाऊं क्षेत्र की पहली कहां पर है, रुद्रपुर में। तो एग्जाम में प्रश्न बनने की पूरी संभावनाएं यहां पर ये हो सकती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जो नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड्स है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो उत्तराखंड के अंदर 5 से 7 जो साइबर अपराध हैं, जो यहां पर साइबर अपराध हैं वो यहां पर क्या हैं, होते हैं। ठीक है, साइबर जो अपराध हैं वो 5 से 7 अपराध यहां पर जो साइबर फॉरेंसिक लैब में जो है इनकी पुष्टि यहां पर होती है। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहां पर कि अक्टूबर 2025 में यूरोपीय निवेश बैंक EIB ने उत्तराखंड में जल आपूर्ति और सीवेज प्रणाली के लिए कुल कितनी राशि जो है वो निवेश की यहां पर मंजूरी दी है। तो वो यहां पर दी है 191 मिलियन डॉलर की। ठीक है, तो सी है वो आपके पास आंसर हो जाएगा यहां पर 191 मिलियन डॉलर। ठीक है, बात करेंगे डिटेल में, यहां पर लगभग जो है 1695 करोड़ की वित्तीय सहायता जो है वो किसने दी है भाई, यूरोपीय निवेश बैंक में, यानी EIB ग्लोबल के माध्यम से यहाँ पर मिली है। इस परियोजना का जो उद्देश्य है वो यहाँ पर क्या है कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़, सितारगंज, रुद्रपुर, काशीपुर में जलापूर्ति और सीवेज नेटवर्क को क्या है, मजबूत करना है। और परियोजना में लगभग 9 लाख नागरिकों को ये स्वच्छ जल, बेहतर स्वच्छता और विश्वसनीय जल को यहाँ पर प्रोवाइड करेगी। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न जो है बन सकता है। नेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न जो है आपको अपकमिंग एग्जाम में मिलने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास अक्टूबर 2025 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा जीबी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में जिन फसल किस्मों का शुभारंभ यहाँ पर किया है वो उनमें से यहाँ पर कौन सी नहीं है। ठीक है, तो उनमें से कौन सी नहीं है यहाँ पर, तो वो है पंत धान 1023। ठीक है, बात कर लेंगे यहां पर जो पंत उड़द है 13, वो भी यहां पर है 13 और 14। ठीक है, दोनों ही यहां पर हैं। और जो पंत मटर है 554 यहां पर वो है। एक जो साथ साथ में यहां पर एक और जो फसल है उसका यहां पर जो है अनावरण किया गया है, वो है हमारे पास यहां पर पंत जो 1006। ठीक है, तो ये 4 किस्मों की जो है फसलें हैं जिनका यहाँ पर जो है पंतनगर यूनिवर्सिटी ने जो है इसको जो है डेवलपमेंट किया है। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न बनने की पूरी संभावनाएं हैं। और मुख्यमंत्री ने जो है इस विश्वविद्यालय के अवसर पर यहाँ पर एक पत्रिका का जो है वो भी अनावरण किया है। तो वो कौन सी है यहाँ पर, वो है, ये हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर कि पंत प्रभा। ठीक है, कौन सी है, पंत प्रभा पत्रिका। तो इसका भी जो है अनावरण किया है, जो किसकी है, यूनिवर्सिटी की ही एक पुस्तक है, इसका अनावरण यहाँ पर किया है। ये 4 किस्मों की जो फसलें थी उनको यहाँ पर शुभारंभ किया गया है। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न बनने की पूरी संभावनाएं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत उत्तराखंड के किन 2 जिलों को आकांक्षी कृषि जिले के रूप में यहाँ पर चुना है। तो यहाँ पर चुने गए हैं वो हैं हमारे पास यहाँ पर चमोली और अल्मोड़ा। ठीक है, चमोली और अल्मोड़ा 2 आंशिक कृषि जिले हैं जो यहाँ पर चुने गए हैं। और देश के लगभग 100 जिलों को यहाँ पर घोषित किया गया था, उनमें से 2 जिले हैं वो उत्तराखंड के यहाँ पर हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, जो नीति आयोग है वो उनके डेवलपमेंट में काम करेगा, बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, योजना की जो निगरानी है वो नीति आयोग द्वारा यहाँ पर की जाएगी और इसके लिए केंद्र सरकार ने नोडल अधिकारी भी यहाँ पर नियुक्त किए हैं। ठीक है, इस योजना का जो पर्पज है वो कम कृषि उत्पादकता, कृषि की कमी वाले क्षेत्र,
कम क्रय शक्ति और पलायन जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे जिलों में कृषि विकास को यहाँ पर क्या है, वो यहाँ पर गति प्रदान करनी है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारे पास कि उत्तराखंड की पहली प्रस्तावित नदी जोड़ो परियोजना के तहत किन दो नदियों को जोड़ने की योजना है ताकि यहाँ पर कोसी नदी के जल संकट को यहाँ पर पूरा किया जा सके। ठीक है, तो जो कोसी नदी के लिए चलाई गई है, तो यहाँ पर पिंडर और कोसी को जो है यहाँ पर वो जोड़ा जाने वाला है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में प्रश्न बनने की पूरी पूरी संभावना यहाँ पर है। अगर जो हम बात करते हैं, जो पिंडर नदी है ये पिंडर ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, पिंडर ग्लेशियर से निकलती है और इसी के कारण क्या है, यहाँ पर वर्ष भर जल जो है वो बना रहता है और इसी का फायदा उठाते हुए कोसी नदी में यहाँ पर दोनों को जो है जोड़ने की संभावना यहाँ पर हमें दिखाई पड़ती है। और कोसी नदी जो है, अगर हम बात करते हैं, ये कुमाऊं की जो है क्या है, जीवन दायिनी नदी है। ठीक है, उसके साथ साथ ही अल्मोड़ा, नैनीताल और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को भी यहाँ पर क्या है वो प्रोवाइड करती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण था, एग्जाम में प्रश्न बनने की पूरी संभावनाएं हैं। उत्तराखंड की पहली नदी जोड़ो परियोजनाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कि भारत की पहली राष्ट्रीय स्तर की डीएनए आधारित हाथी जनगणना जो 2021 से 25 के बीच हुई, उत्तराखंड में हाथियों की कुल जनसंख्या यहाँ पर जो है दर्ज की गई है। ठीक है, बात करेंगे उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में जो हाथी हैं वो हैं यहाँ पर 1792। ठीक है, 1792 जो है यहाँ पर वो हमें दिखाई पड़ते हैं। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं पहले स्थान पर, तो जो पहले स्थान पर है हमारे पास वो कर्नाटक है। ठीक है, कर्नाटक में सबसे अधिक जो है वो हमें हाथी देखने को मिलते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 6103 जो है इनकी यहाँ पर जनसंख्या है। सॉरी 6000, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 6013। ठीक है, 6013 जो है वो कर्नाटक में है। दूसरे स्थान पर हमारे पास यहाँ पर असम है और तीसरे स्थान पर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर तमिलनाडु। ठीक है, ये तीन जो हैं फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो राज्य हैं जहां पर इतने इतने पॉपुलेशन में जो है हाथी हैं। ठीक है, वो एग्जाम में प्रश्न पूरी बनने की संभावना यहाँ पर हम देख सकते हैं। वही अगर हम बात कर लेते हैं असम की, तो असम में है 4159 और तमिलनाडु की बात कर लेते हैं तो तमिलनाडु में है 3136। ठीक है, 3136 और उत्तराखंड में कितने हैं, 1792। ठीक है, 1792। और इस बार अगर बात करेंगे उत्तराखंड में जो हाथी हैं उनकी संख्या में वृद्धि यहां पर दर्ज की गई है। एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना है। ठीक है, तो हमने डिस्कस कर लिया पूरा यहां पर। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कि हाल ही में ही उत्तराखंड के चमोली जिले के निवासी प्रतिका रावत को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मेरा भारत राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह किस विश्वविद्यालय की यहाँ पर एनएसएस इकाई से जो है वो जुड़े हुए हैं, तो वो है हमारे पास यहाँ पर नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय NSUTU नई दिल्ली से जो है ये जुड़े हुए हैं। और जो अगर हम बात करते हैं मूल निवासी कहाँ के हैं, तो उत्तराखंड के कौन से थे, प्रतिका रावत। ठीक है, तो ये कहाँ के हैं, चमोली जिले के। ठीक है, लेकिन फिलहाल कहाँ पर कार्यरत हैं, नेताजी सुभाष चंद्र प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में जो है ये कार्यरत हैं। और उन्हें जो सम्मान मिला है, ठीक है, प्रतिका रावत को जो सम्मान यहाँ पर मिला है महिला सशक्तिकरण के लिए उनको यह पुरस्कार मिला है। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, और जैसे कि हमने बात करी यहाँ पर, इसके साथ साथ जो है स्वच्छता, ठीक है, बाल शिक्षा, वो भी यहाँ पर इनके लिए महत्वपूर्ण चीजें थी। ठीक है, और उसी के लिए इनको पुरस्कार यहाँ पर मिला है मेरा भारत राष्ट्रीय सेवा योजना में। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न बनने की पूरी संभावनाएं हैं और हमारे राष्ट्रपति जी ने इनको ये पुरस्कार यहाँ पर दिया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत उत्तराखंड के किस सीमांत गांव में टेंट होम स्टे योजना यहाँ पर शुरू की है। ठीक है, तो वो कहाँ पर शुरू की है, वो यहाँ पर शुरू की है गत्रियाण में। ठीक है, गत्रियाण में, और ये कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में है। ठीक है,
पिथौरागढ़ में यहाँ पर ये है ऑपरेशन कौन सा था यहाँ पर, ऑपरेशन सद्भावना। तो उत्तराखंड में लिए बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर ये बन सकता है। ठीक है, इसका जो मेन पर्पज है वो यहाँ पर क्या है भाई, पर्यटन को बढ़ावा देना है, पलायन को रोकना है। ठीक है, पलायन को यहाँ पर क्या है, रोकना है। और जो आपने सुना होगा यहाँ पर जो एक प्रोग्राम चलाया गया था वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, तो उसी का ही एक पार्ट है ऑपरेशन सद्भावना। ठीक है, चीन से जितने भी लगते हुए जो जिले हैं वहां पर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम यहाँ पर चलाया गया था, और उसी का ही एक पक्ष है यहाँ पर ऑपरेशन सद्भावना। ठीक है, और इस ऑपरेशन का जो उद्घाटन यहाँ पर किया गया है वो यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल डीजी मिश्रा ने किया है। ठीक है, ये एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं। डीजी मिश्रा ने जो है इसका उद्घाटन यहाँ पर किया है। ठीक है, और जो गतरियाण है यहाँ पर अगर हम इसकी बात करते हैं, इसे शिवनगरी कुंजी का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ठीक है, इसको जो है कुंजी का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, प्रवेश द्वार भी जो है इसको यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, और जो गतरियाण है यहाँ पर ये आदि कैलाश यात्रा के मार्ग पर स्थित है। ठीक है, आदि कैलाश यात्रा के मार्ग पर ये स्थित है। अभी हाल ही में ही जो है जो प्रधानमंत्री जी ने हैं वहां पर इनकी यात्रा भी की थी, तो इसलिए काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर ये हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने हाल ही में ही घोषित 9 सूत्रीय नीति का जो मुख्य उद्देश्य है वो यहाँ पर क्या है। ठीक है, जो यहाँ पर 9 सूत्रीय जो नीति है उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी के बीच संतुलन स्थापित करना। ठीक है, और इसी का ही मेन पर्पज था कि जो हमने बजट पास किया है अभी हाल फिलहाल में ही, वहां पर इसका जो है जिक्र था। ठीक है, वहां पर जो इकोनॉमी थी उसको जोड़ना था यहाँ पर इकोसिस्टम के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है भाई, राज्य में अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी यानी इकोनॉमिक और इकोलॉजी के बीच क्या है, संतुलन बनाना। ठीक है, इसका जो लक्ष्य है वो 2030 तक संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को यहाँ पर प्राप्त करना है। उद्घाटन कहाँ पर किया गया, देहरादून के अंदर यहाँ पर उद्घाटन इसका किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, उत्तराखंड एआई इम्पैक्ट समिट 2025 में किस आगामी प्रमुख शिखर सम्मेलन के लिए एक आधिकारिक प्री समिट कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया गया था? तो वो किया गया था यहाँ पर इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के लिए। ठीक है, ये एक प्री समिट थी। ठीक है, ये आपको देखना होगा कि ये क्या थी भाई, एक प्री समिट थी, यानी समिट होने से पहले का जो है ये यहाँ पर चर्चा की गई थी। कहां पर हुई, 17 अक्टूबर को कहां पर, देहरादून में इसका जो है आयोजन किया गया। और उत्तराखंड सरकार के आईआईटी विभाग और भारत एआई मिशन द्वारा संयुक्त रूप से जो है इसका आयोजन किया गया था। और ये जो है जो प्री समिट थी वो यहाँ पर थी जो 19 और 20 फरवरी 2026 को नई दिल्ली भारत मंडप में आयोजित यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, जो इसकी समिट है वो कहां पर होगी, नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, उत्तराखंड का पहला आधुनिक बहुउद्देशीय जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र किस स्थान पर जो है वो बनने वाला है? तो कहां पर बनेगा, देहरादून के अंदर जो है ये पहला आधुनिक बहुउद्देशीय जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र यहाँ पर बनने वाला है। ठीक है, इसका जो उद्देश्य है वो यहाँ पर यही है कि जितने भी जो इक्विपमेंट हैं दिव्यांग से संबंधित वो आपको कहां पर मिलने वाले हैं, देहरादून के अंदर यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, ये इसका यहाँ पर जो है इम्पैक्ट था। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण यहाँ पर ये है। नेक्स्ट प्रश्न जाएगा हमारे पास कि हाल ही में ही कनकचोरी कहां पर है, चमोली में है, में कार्तिक स्वामी मंदिर रुद्रप्रयाग में है, तक के पैदल ट्रैक मार्ग का नामकरण किस प्रसिद्ध साहित्यकार के नाम पर यहाँ पर किया गया है? ठीक है, तो वो किया गया है यहाँ पर स्वर्गीय डॉक्टर योगेंबर सिंह बाल, जिसको हम क्या बोलते हैं, तुंगनाथी भी बोलते हैं। ठीक है, कनकचोरी और कार्तिक स्वामी मंदिर दोनों ही आपको जो है याद करने हैं कि कहां पर मिलने वाले हैं। आपको इनके जो जिले हैं वो आपके एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना है कि भाई कार्तिक स्वामी मंदिर कहां पर है, रुद्रप्रयाग में। ठीक है, ये जो पैदल ट्रैक मार्ग है ये लगभग 2.5 किलोमीटर का है। ठीक है, ये लगभग कितना है भाई, 2.5 किलोमीटर का ये ट्रैक मार्ग है। और यहाँ पर जो है डॉक्टर योगेंबर सिंह बाल को एक सम्मान भी यहाँ पर दिया गया है इस दौरान ही, कि हिमवंत कवि चंद्र कुंवर बर्तवाल सोसाइटी की तरफ से इसकी स्थापना यहाँ पर की गई है। ठीक है, और इसके लिए एक ट्रैक सेंटर का नाम भी उन्हीं के नाम पर यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, इनके नाम पर ही एक ट्रैकिंग सेंटर का नाम भी जो है वो यहाँ पर दिया गया है।
ठीक है, आपको दो चीज याद करनी है कि एक तो भाई कार्तिक स्वामी मंदिर यहाँ पर कहाँ पर है, रुद्रप्रयाग में है, और ये जो ट्रैक है ये कितना है, 2.5 किलोमीटर का यहाँ पर ये ट्रैक होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कि देहरादून साहित्य महोत्सव, ठीक है, देहरादून साहित्य महोत्सव 2025 के 7वें संस्करण का यहाँ पर क्या विषय था। ठीक है, यहाँ पर जो इसका विषय था वो था यहाँ पर वसुधैव कुटुंबकम, एकता की आवाज। ठीक है, यहाँ पर ये इसका विषय था, और इसका जो आयोजन है वो देहरादून में किया गया था, दून इंटरनेशनल विश्वविद्यालय में। ठीक है, दून इंटरनेशनल स्कूल में जो है इसका जो है उद्घाटन किया गया था। सॉरी, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य भाई इसका वही है इस महोत्सव का कि संवाद स्थापित करना है। ठीक है, सांस्कृतिक क्षेत्र को जो है वो यहाँ पर बढ़ाना है। 3-4 पर्पज इस तरह के महोत्सव के यहाँ पर वो होते हैं सॉरी, जो यहाँ पर हमारे लिए महत्वपूर्ण था। इसका विषय कहाँ पर हुआ, देहरादून में हुआ। उद्देश्य क्या है, संवाद, सांस्कृतिक एकता और भाई कला को प्रदर्शित करना था। तो 3-4 फैक्टर आपको यहाँ पर याद करने हैं, आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण यहाँ पर ये है। ठीक है, ये हमने डिस्कस करा, आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें।